हेलो फ्रेंड्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हमने कुछ वीडियोस इस पे डाले हुए हैं, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में हमने पहले जो वीडियोस डाले हैं उसमें हमने डिफरेंट केसेस कंसिडर किए थे। जैसे मैंने केस 1 कंसिडर किया था, इसमें आइगन वैल्यूज जो है नॉन रिपीटेड। तो ये पहला वाला केस मैंने किया था जिसमें सारे के सारे जो आइगन वैल्यूज है वो नॉन रिपीटेड है, मतलब डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आइगन वैल्यू सपोज आपका 1 है, दूसरा आइगन वैल्यू है 5 और तीसरा आइगन वैल्यू है 3, ठीक है। तो ये सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। ये एक मैंने केस आपको पढ़ाया था। उसके बाद केस 2 जो है उसमें हमने कंसिडर किया था कि रिपीटेड है, तो आइगन वैल्यूज जो है रिपीट हो रहे हैं। लेकिन रिपीट में कैसे हो सकता है कि हो सकता है 2 वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं और तीसरा रिपीट नहीं हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों वैल्यूज जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला केस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये वाला भी केस किया था। आज मैं आपको ये वाला केस जो है बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ए माइनस लैम्डा है करके, ठीक है। ए की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0 1 0, तो 0 0 1 1 माइनस 3, ये ए की वैल्यू है। माइनस लैम्डा आई कितना होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करके फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। और लैम्डा जो है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद लैम्डा आएगा 0 0, ठीक है। वापस से लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, 0 लैम्डा 0 0 0 और लैम्डा, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिसेस को हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद 0 माइनस लैम्डा 1 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस लैम्डा 1 माइनस 0 1 माइनस 0 एंड देन माइनस 3 और उसके बाद 3 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो ये आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेकिन एक्चुअल में जब आप लोग इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो इस डिटरमिनेंट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करके कहते हैं। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस लैम्डा 1 0, उसके बाद 0 माइनस लैम्डा 1 1 माइनस 3 3 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसके लिए हम लोग लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट है इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन हम लोग कंसीडर करते हैं। S1 मतलब क्या होता है, S1 मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से 0 0 और 3, ये सब का सम मतलब एडिशन आपको करना है, आपको S1 आ जाता है। फिर S2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, माइनस निकालने पड़ते हैं। किसके माइनस, डायगोनल एलिमेंट्स के माइनस। तो डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, ये वाला डायगोनल एलिमेंट है। इसका माइनस निकालने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो कितना मिलेगा 0 1 माइनस, तो ये हो गया आपका पहला माइनस। अभी इस डायगोनल नंबर का माइनस, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, 0 0 बचेगा आपका, उसके बाद 1 3 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड डायगोनल का माइनस। अब ये तीसरा माइनस निकालना है, तो थर्ड वाला रो और थर्ड वाला कॉलम छोड़ दो, आपको मिलेगा 0 1 0 0, ठीक है। तो ये भी माइनस आपको सॉल्व कर दो, तो ये कितना आता है 0 प्लस 3 हो जाएगा, ये आएगा 0 माइनस 0 और ये भी 0 आ जाता है। तो इसका आंसर होता है 3। तो S1 हो जाता है, S2 हो जाता है, उसका डिटरमिनेंट ये आपको निकालना है, ठीक है। देखो डिटरमिनेंट ए जो है आपका 1 आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ
आप इसको कैलकुलेट करके देखो तो आपको इसका वैल्यू 1 मिलेगा। ठीक है, तो S1 का आंसर भी 3 है, S2 का आंसर भी 3 है और डिटरमिनेंट कितना है 1 है। वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है फाइनली मिल जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको इसको सॉल्व करना है सिंथेटिक मेथड से। आप एक्चुअली देखोगे तो ये तो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, a माइनस बी द होल क्यूब का ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और आपको पता नहीं है तो आप ऐसे करो, इसको सिंथेटिक मेथड से करो, 1 माइनस 3 और -1। सिंथेटिक मेथड में लॉजिक क्या होता है कि अगर ये सारे आप लोग ऐड करते हो और ये सारे ऐड करने के बाद आंसर आपको 0 आता है तो इसका मतलब 1 जो है इसका रूट होता है। तो आप देखोगे तो सबके एडिशन 0 है, इसका मतलब 1 इसका रूट है। तो आगे इसका रूट निकालने के लिए आपके पास क्या मेथड है, आपको इस 1 को नीचे लेना है, ठीक है, और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 1 into 1 दैट इज 1। ठीक है, ये दोनों सॉल्व किया तो आपको -2 मिलेगा, ये मल्टीप्लाई करो -2, ये मल्टीप्लाई करो तो 1 into 1 कितना आता है 1 होता है, ऐड किया तो 0 आता है। ठीक है, तो मैंने सिंपल थिंग किया, इस 1 को नीचे ले लिया, फिर 1 into 1 1 लिख दिया, ये दोनों को ऐड कर दिया -2, 1 into -2 ऐड कर दो 1 into 1 0 आएगा फाइनली। तो इसके हिसाब से 1 जो है आपका रूट है। ठीक है, तो पहला वाला जो है, पहला वाला आपको आपका रूट लिखना है तो आप लिखोगे पहले लैम्डा, यहाँ पे +1 है तो आपको लिखना है -1। तो जब मैं यहाँ पे फैक्टर लिखूंगा तो ये साइन चेंज करके मैं लिखूंगा, +1 होगा तो -1 लिखना है, ये आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया। उसके बाद जब हमने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, ये जो इक्वेशन है लैम्डा क्यूब में था इक्वेशन, और जब मैं इसको लैम्डा से डिवाइड कर देता हूँ तो एक बार मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो लैम्डा क्यूब का डिग्री जो है वो 1 से कम हो जाता है, और अभी जो डिग्री बनेगा इसका डिग्री बनेगा लैम्डा स्क्वायर। ये लैम्डा स्क्वायर लैम्डा और ये 1 और इज इक्वल टू c। तो देखो डिवाइड करने के बाद डिग्री जो है 1 से कम हो जाती है। अगर आप देखोगे तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ऑब्वियसली आपको यही आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो लैम्डा के जो वैल्यूज है वो 3 वैल्यूज आएंगे आपको, और वो तीनों जो है 1 1 और 1 ही रहेंगे। ठीक है, तो ये जो केस है ये रिपीटेड का हो गया, ऑल रूट्स आर रिपीटेड, या ऑल रूट्स जो आप देखोगे आइडेंटिकल है, रिपीटेड है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो सारे के सारे रूट्स अगर आपके सेम हैं तो फिर इसका आइगन जो है स्पेस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो आइगन स्पेस निकालने के लिए या आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए आपको कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको ये वाला मैट्रिक्स कंसीडर करना पड़ेगा, a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। ठीक है, यही आपका मैट्रिक्स है, माइनस लैम्डा 1 0 0 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, और फिर 1 माइनस 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल दिया। अब ये जो x मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स को हम लोग 3 अननोन्स कंसीडर करते हैं यहाँ पे, x1 x2 और x3, और राइट हैंड साइड में 0 0 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है आपका, ये हमको आइगन स्पेस या आइगन वेक्टर्स हमको देगा। ठीक है, तो पहले आइगन स्पेस मिलेगा आपको और उससे हम लोग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। अभी लैम्डा की वैल्यू तो हमको मिल गई है, लैम्डा की वैल्यू a की वैल्यू हमको मिली है, तो हम लोग बोलेंगे पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1, इसके अंदर पुट कर दो, हमारे पास a की वैल्यू है, तो ये एक ही केस इसके अंदर आएगा। ठीक है, 1 पुट करने के बाद -1 1 0, 1 पुट करने के बाद 0 -1 1 -3, और ये 2 बन जाता है x1 x2 x3 देन 0 0। ठीक है, अभी जब इसको सिंप्लीफाई करना है उसके लिए हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है उसके हिसाब से -1 1 0 0 -1 1 1 -3 2 और राइट हैंड साइड 0 0 0 को लिखना है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, कभी कभी इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं a/b। ठीक है,
अभी इस मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और इसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए आपको रो इकोलॉन फॉर्म इसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रो इकोलॉन फॉर्म बनाने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको अब कर देता हूँ और आप लोग अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो। ये जो पहला रो है और ये जो लास्ट रो आपको दिख रहा है, फर्स्ट रो और लास्ट रो, ये दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि आपका लास्ट का जो रो है उसमें 0 बनेगा, ठीक है। सेकेंड जो रो है उसको मैं एज इट इज रखता हूँ, इसमें कोई चीज नहीं है। ये दोनों का मैं प्लस करूंगा, ये 1 और -1 तो 0 बनेगा, ये -3 और 1 -2 बन जाता है और 2 और 0 जो है वो 2 बनेगा, 0 और 0 को भी 0 बनेगा, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो आप, चाहिए तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो। रो नंबर 3 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया तो -1 बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों रो सेम सेम बनने जा रहे हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ थर्ड रो में से सेकेंड रो को माइनस कर देता हूँ। तो वो होने के बाद 0 0 0 पूरी की पूरी रो 0 बन जाती है। अभी आप चेक करो कि ये जो रो है, क्या ये रो में मैं सिमिलरली 0 बना सकता हूँ क्या? तो ये सारे नंबर जो है, ये सारे के सारे नंबर 0 बन सकते हैं क्या? इसमें तो सारे के सारे 0 बन गए ना थर्ड रो में, क्या सेकंड रो में बन सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे अगर मैं ऑपरेशन करूंगा तो इस रो पे ऑपरेशन करने के बाद ये जो 0 आपको दिखाई दे रहा है, ये 0 चेंज होगा। देखो अभी मेरे पास रो 1 बचा हुआ है, अगर मैं दोनों रोज में ऐड भी कर देता हूँ तो ये 0 चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रो है, अभी इस रो को मैं 0 नहीं बना सकता, इस पूरी रो को 0 बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे करो, यहाँ पे माइनस साइन हटाने के लिए इस रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इस रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसको भी माइनस से कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये जो माइनस साइन है यहाँ से हट जाती है और आपका ये फाइनल मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। अभी करना क्या है, तो अभी आपको आइगन स्पेस और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये सेकंड इक्वेशन लूंगा, तो ये सेकंड इक्वेशन बनेगा 0x1 करके, उसके बाद ये इक्वेशन बनेगा आपका x2 करके और ये x3 करके और ये 0 करके, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वाला टर्म तो 0 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये x1 फिर x2 और फिर 0x3 है और ये बनता है आपका 0, ठीक है। अभी इस केस में क्या है कि इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो था उसको बताया था, प्रीवियस वीडियो अगर आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मैट्रिसेस में कुछ मैंने डिस्क्राइब किए कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कैसे बनते हैं। तो इसलिए एक वीडियो है, शायद मैट्रिसेस पार्ट 2A करके रहेगा आपका, पार्ट 2A करके होगा, ठीक है, मैट्रिसेस में, तो आप देख लेना। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन से वो निकालने के लिए हमको किसी एक वेरिएबल को टी पुट करना पड़ता है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं पहले ऐसे करता हूँ लीडिंग वन मानता था। इस रो में अगर जाएंगे तो जो पहला वन आता है वो आपका लीडिंग वन है। और लीडिंग मतलब क्या, जो पहले आता है। तो रो वाइज जाएंगे तो जो पहला वन है वो लीडिंग वन। इस रो में भी जो पहला वन आएगा आपका 0 के बाद का, मैं बोल रहा हूँ 0 के बाद का जो वन आता है वो ये लीडिंग वन है। यहाँ पे तो सारे 0 है, कोई वन नहीं है, यहाँ पे कोई लीडिंग वन नहीं है, ठीक है। कॉलम वाइज चले जाओ, इस कॉलम में क्या बनता है, इस कॉलम में लीडिंग वन है, इस कॉलम में भी लीडिंग वन है, लेकिन इस थर्ड वाले कॉलम में कोई लीडिंग वन नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तीसरे वाले में कोई लीडिंग वन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग टी पुट करते हैं, ठीक है। तो किस वेरिएबल को हम लोग टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, उस वेरिएबल को करना है जिस कॉलम में कोई लीडिंग वन आपको नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ये टी हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, x2 माइनस टी और इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में डाल दिया तो x2 आपका आता है टी, ठीक है। पहले वाले पे डाल दो x1, x2 कितना है टी, x3 तो ये तो 0 बन जाएगा, तो x1 कितना आता है, x1 भी टी आ जाता है, ठीक है। तो आइगन स्पेस अगर निकालना है आपको,
आइगन स्पेस के लिए आपको सिंपल सी चीज करनी है, आपको x1, x2 और x3 की जो वैल्यूज आए हैं पुट करो। x1 भी t है, x2 भी t है और x3 भी t है। इसमें से हम लोग t कॉमन ले सकते हैं, t कॉमन ले लो, 1 1 1 बचेगा, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका आइगन स्पेस, ठीक है। अब ये आइगन वेक्टर कैसे निकालना है, तो आइगन वेक्टर जो है उसमें 1 1 1 आएगा, t को छोड़ दो और जो बचा है वेक्टर उसको लिखो, ये बन जाता है आपका आइगन वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे हमने आइगन स्पेस भी निकाला, आइगन वेक्टर भी निकाला। तो ये जो केस है इसमें तीनों के तीनों जो रूट्स हैं रिपीटेड रूट्स थे, मतलब लैम्डा की जो वैल्यूज हमको मिले थे सेम वैल्यूज मिले थे 1 1 1। इसीलिए ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें आप देखोगे कि आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, बराबर की, ठीक है। तो जब भी आपके पास सारे के सारे रिपीटेड होंगे वैल्यूज, ठीक है, सारे के सारे लैम्डा के वैल्यूज आपके रिपीटेड होंगे और यहाँ पे रिड्यूस करने के बाद आपको दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, तो आपको एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा। तो इस केस में एक ही आइगन वेक्टर आपको मिलेगा, ठीक है। दो इक्वेशंस होंगे तो एक आइगन वेक्टर मिलेगा। और अगर यहाँ पे एक ही रो बचता है, सपोज ये भी रो 0 बन जाता है, ये भी रो 0 बन जाता है और एक ही रो आपको बचता है, तो उस केस में आपको दो आइगन वेक्टर मिलेंगे, ठीक है। तो वो आप उस आने वाले लेक्चर में आपको सीखोगे कि उसमें हम कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि एक ही रो बचेगा, उसमें दो आइगन वेक्टर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइगन स्पेस भी हो जाता है, आइगन वेक्टर भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो अभी मैं आपको लेता हूं, ठीक है, आइगन वेक्टर्स के लिए। तो आपका सेकेंड केस बनेगा, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें मैं एक डिफरेंट वे से भी इसको सॉल्व कर सकता था। तो आपको दो इक्वेशंस मिले थे, पहले ये एक इक्वेशन मिला था, फिर x1, उसके बाद x2 और x3, और इधर x1 का टर्म नहीं था तो उसको मैंने 0 दिया, ठीक है। तो अगर आपके पास दो इक्वेशंस थे और आपको आइगन वेक्टर निकालना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप क्रैमर्स रूल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रूल यूज करके भी हम लोग यहाँ पे आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। पहले आपको x1 लिखना है, फिर ये -x2 लिखना है, याद रखो, और यहाँ पे क्या लिखना है, x3 लिखना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग ये वाले दोनों छोड़ देंगे और बाकी क्या नंबर है, तो 1 -1 वो यहाँ पे लिख देंगे, फिर -1 0। अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो बीच वाला छोड़ दो, 0 1, फिर -1 और 0, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो है इसको छोड़ दो तो 0 1 आएगा आपका, और फिर 1 -1, ठीक है। तो ये बन जाता है। अभी आपको इसको सॉल्व करना है तो 1 × 0 आपका 0 बनेगा, -1 बनेगा, ये बनेगा 0 और ये बनेगा +1, ठीक है। और ये जो है x3 इसमें आएगा 0 और -1, इधर भी -1 आता है। उसके बाद ऐसे आपको मिलेगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये माइनस जो है इसको मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, इस माइनस साइन को, ठीक है। ये तीनों माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 1 1 1। माइनस तीनों कैंसिल करने वाले 1 1 1 आता है। और ये तीन जो 1 1 1 है, ये x1 का वैल्यू, ये x2 का वैल्यू, x3 का वैल्यू, आपको सेम आइगन वेक्टर मिलता है 1 1 1। तो इसको हम लोग क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और मेरा अगला वीडियो आप देखो जिसमें आपको एक केस मिलेगा कि तीनों रिपीटेड है आइगन वैल्यूज, लेकिन आपको एक ही इक्वेशन मिलेगा और एक इक्वेशन आने के बाद आपको कैसे दो अलग आइगन वेक्टर्स मिलते हैं वो आपको पता चलेगा, ठीक है।